अगर आप गाड़ी खरीदने की कोशिश करते हैं, अगर किसी के थ्रू अगर आपको गाड़ी मिल जाती है और डायरेक्ट आप डीलिंग करते हैं, इसमें आपकी पैसे की भी बचत होती है और काफ़ी ट्रांसपेरेंसी होती है। बीच में जब भी कोई ब्रोकर आएगा तो कहीं ना कहीं जानते हैं 2 से 3 हाथ 4 हाथ, तो बात यहाँ कुछ और होती है, वहाँ जाते जाते कुछ और हो जाती है। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि डायरेक्ट डीलिंग वो सबसे बेस्ट होता है हमेशा। दोस्तों, वो गाड़ी कभी ना खरीदे जो गाड़ी काफ़ी पुरानी और आउटडेटेड हो चुकी है, जिसका कि ऑलरेडी कंपनी बंद हो चुका है। जैसे एग्जाम्पल के लिए शेवरलेट है। इस तरह की अगर गाड़ियां कहीं आपको मिलती, चाहे जितना आपको सस्ता लगे, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। जो इजीली जिस गाड़ी का आपको सर्विस सेंटर मिल जाता है, जिसका पार्ट्स मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है, उसको हमेशा लेने की कोशिश करें। कहने का मतलब है कि थोड़ा सा इस मामले में दिमाग जरूर लगाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय और आप देख रहे हैं कार इकोनॉमी। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि ड्यू टू माई हेल्थ प्रॉब्लम थोड़ा डिसकंटिन्यू हो गया हूँ अपने वीडियो से, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आगे कंटिन्यू रहूँगा। तो बॉस, आज का टॉपिक है कि हम लोग आज देखा जाए तो इंडिया में कहीं ज़्यादा नई गाड़ियों से ज़्यादा पुरानी गाड़ियों का सेल है। और जब कभी आप पुरानी गाड़ी जब आप खरीदने के लिए किसी डीलर पे जाते हैं जो कि आपका पुरानी गाड़ियों का सेल और परचेज करता है, तो अक्सर देखे होंगे आपको पुरानी गाड़ियां चूज करने में प्रॉब्लम होती होगी, या पुरानी गाड़ी खरीदते समय आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, या आप पुरानी गाड़ी खरीदते समय आप कहां पे मार खा जाते हैं। इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आते रहता हूँ हमेशा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा और लास्ट तक देखिएगा। और जो भी हमारे दोस्त नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि कार डीलर ये चीज़ जरूर बोलते हैं कि बम्पर टू बम्पर न्यू है, ओरिजिनल कलर है, ओरिजिनल पेंट है, गाड़ी चली मात्र 60,000 और कहीं पर कोई पेंट नहीं है। तो आप हमें क्या ये बताएंगे कि इंडिया में आप शहर में रहते हैं या गाँव में रहते हैं? आपको लगता है गाड़ी 40,000 चल जाए, 60,000 किलोमीटर चल जाए और गाड़ी कहीं पे स्क्रैच ना आए और गाड़ी रोड पे चले और कहीं पे हल्का फुल्का डेंट ना हो, तो फिर ये बात कैसे कह देते हैं लोग कि बम्पर टू बम्पर न्यू है, ओरिजिनल है? तो इस पे भी थोड़ी ध्यान देने बात। हालांकि देखिए, हिंदुस्तान में एक से एक पेंटर है जो कि गाड़ी कलर को इतनी बखूबी उन लोग मेकअप करके और डेंट पेंट करके देते हैं कि आप कभी भी किसी हालत में पकड़ नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको भी बहुत अच्छे पेंटर को साथ में लेके जाना होगा समझने के लिए। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि अक्सर लोग बताते हैं कि गाड़ी मात्र चली है 30,000 किलोमीटर, मात्र चली 40,000 किलोमीटर। तो यहाँ पे एक सोचने वाली बात यह है कि जो गाड़ी रनिंग कंडीशन में है, जैसे कि सपोज वो कह रहे हैं चैलेंज के साथ कि गाड़ी 40,000 किलोमीटर चली है, अगर आप किसी ऑथोराइज सर्विस सेंटर में अगर आप जाते हैं, अगर पता भी करते हैं, तो हो सकता है आपको किलोमीटर वही मिल जाए देखने को जो कि आपका डीलर बता रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा झोल क्या होता है कि जब मैं सर्विस सेंटर में था, अक्सर क्या होता था कि गाड़ी पहली सर्विस पहली दूसरी तीसरी, जब सर्विस सेंटर पे जब पहली दूसरी तीसरी जब फ्री सर्विस जब हो जाती थी, तो जब गाड़ी कभी पेड पे आती थी तो गाड़ी लास्ट टाइम मैंने देखा कि गाड़ी मतलब कि सर्विस हो गई है 21,000 पे, और उसके बाद वाली जो 30,000 पे जो सर्विस होनी है वो भाई साहब लेके आ रहे हैं 42,000 पे। तो अक्सर जो गाड़ी ओनर होते हैं वो कुछ ऐसे मिल जाते हैं जो कहते हैं भैया गाड़ी ज़्यादा चल गई है, आप इसको प्लीज़ 31,000 दिखा दो, 42,000 चल गई है, उसको आप 31,000 ही किलोमीटर आप उसको सिस्टम पे शो कर दो और एडिट कर दो, और बाकी जो है हम आप चलिए बाहर थोड़ा समझ लेंगे आपसे। तो इस तरह गाड़ी को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअल गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। और सबसे बड़ी बात, उस गाड़ी को तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कितनी किलोमीटर चली है, जो कि कार आना बंद हो गई है, जो कि ऑथोराइज सर्विस सेंटर जिस कंपनी का बंद हो गया, उसकी गाड़ी आप अगर परचेज करने जा रहे हैं तो कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कैसे पता लगाएंगे? तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिसको कि पकड़ पाना काफी मुश्किल हो जाता है हर हालत में। डीलर तो अक्सर बोलते ही हैं कि गाड़ी चला कर देखिए, A1 कंडीशन में, न्यू कंडीशन में चला कर देखिए, गाड़ी में कहीं कोई आवाज़ नहीं है, पिकअप अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो हमारे कहने का मतलब है कि क्या आपको लगता है कि जो कार डीलर आपको सेकेंड हैंड गाड़ी बेच रहा है वो बिना गाड़ी में काम करवाए हुए, बिना खुद चेक किए हुए, बिना चलवाए हुए और बिना ठीक ठाक किए हुए आपको क्या गाड़ी दे देगा? उसने ठीक कराया, सब कुछ सही से करवाया, तब तो आपको बता रहा है कि न्यू कंडीशन में आप चला के, सस्पेंशन में काम कराया होगा ताकि आपको आवाज़ ना आए, दरवाजे टाइट कराया होगा, गोला रबर चेंज कराया होगा ताकि आपको दरवाजे से आवाज़ ना आए, इंजन ट्यूनिंग कराया होगा, इंजन में कहीं कुछ गड़बड़ होगा, कुछ भी होगा, रिंग वगैरह कुछ अगर होगा तो उसको उसने सही कराया होगा। गाड़ी को पूरा दुरुस्त करने के बाद ही वो सेल्स की लाइन में लगाता है गाड़ी ये सेल होने वाला, तभी आपको कहता है गाड़ी ब्रांड न्यू कंडीशन में है, चला के देख लीजिए। अगर गाड़ी 40,000 चले या 30,000 चले या 50,000 चले, कोई कह ही नहीं सकता है गाड़ी न्यू कंडीशन में गाड़ी चलेगी तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ निकल के आएगा। तो इससे हमारे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप गाड़ी परचेज करने जाते हैं
तो भले ही आपका 500, 1000, 2000 लग जाए, किसी वेल ट्रेंड मैकेनिक को लेके जाइए और गाड़ी को प्रॉपर चेक करवाइए कि गाड़ी की इंजन की क्या इसकी हालत है, या फिर सस्पेंशन की क्या हालत है, क्लच में पिकअप है या है नहीं है, कोई मतलब क्लस्टर मीटर पे कोई लाइट जल रही है कि नहीं है, कहीं उसका मीटर ट्रैप किया हुआ तो नहीं है। अगर वो बता रहा 60,000 किलोमीटर चली है या 40,000 किलोमीटर चली है, तो उस हिसाब से उसको टायर को भी देख सकते हैं कि 50% टायर गया हुआ कि 70% गया हुआ। तो काफ़ी सारी तमाम चीज़ें हैं कि जो कि आप एक ट्रेंड मैकेनिक को साथ में लेकर के जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप बच सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं किसी मैकेनिक को लेके जाएंगे 1000, 1500 में ज़्यादा अननेसेसरी मुझे खर्च करना पड़ेगा, तो ये आप समझ लीजिए कि आपको अननेसेसरी खर्च तो करना पड़ सकता है, लेकिन कहीं आप कोई बड़ा लफड़े में आ जाएंगे तो 1500 रुपया अगर आप नहीं देते तो कहीं पता चला कोई बड़ा लफड़ा हो गया तो 40-50 रुपया दोबारा आपको उस गाड़ी में लगाना पड़ सकता है और फंस सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है किसी वेल ट्रेंड मैकेनिक को लेकर के जाकर के गाड़ी को प्रॉपर तरीके से उसका इंस्पेक्शन करवाइए। और सबसे जो ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ कि गाड़ी लेने से पहले, गाड़ी को परचेज करने से पहले प्लीज़ आप उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से चेक करें। उसमें सेकंड ओनर है, फर्स्ट ओनर है, थर्ड ओनर है। जब कभी आप आरसी देखेंगे तो उस पर आपको आराम से ध्यान से देखिए, उस पर आपको मिल जाएगा देखने को। इसके बाद देखिए प्रॉपर ओके है या नहीं, टैक्स मतलब कब तक दिया जा चुका है, कहीं इस गाड़ी पे कोई चलान हुआ है नहीं हुआ, किसी जानकार से ये पूछ लीजिए, या गाड़ी पे जो भी लोन था एनओसी उसको मिला है कि नहीं मिला है। तो सारी तमाम चीज़ें, ऐसा ना हो कि बाद में आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। तो हर चीज़, खास करके पेपर के मामले में, पेपर उसकी 100% दुरुस्त होनी चाहिए। और ये हमेशा याद रखिए कि आप जिस स्टेट में हैं, कोशिश आपकी 99% ये होनी चाहिए कि आप उसी स्टेट और उसी सिटी से आप गाड़ी लेने की कोशिश करें, वो हमेशा आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ मैं बताता हूँ कि हमेशा हम हो या आप हो, एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि अगर हम लोग डायरेक्ट, सपोज मान लीजिए मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, मैं कोई डीलर नहीं हूँ, मैं गाड़ी ओनर हूँ, आप खरीदने वाले हैं, तो अगर आप डायरेक्ट गाड़ी खरीदने की कोशिश करते हैं, अगर किसी के थ्रू अगर आपको गाड़ी मिल जाती है और डायरेक्ट आप डीलिंग करते हैं, इसमें आपकी पैसे की भी बचत होती है और काफ़ी ट्रांसपेरेंसी होती है। बीच में जब भी कोई ब्रोकर आएगा तो कहीं ना कहीं जानते हैं 2 से 3 हाथ 4 हाथ, तो बात यहाँ कुछ और होती है, वहाँ जाते जाते कुछ और हो जाती है। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि डायरेक्ट डीलिंग वो सबसे बेस्ट होता है हमेशा। दोस्तों, वो गाड़ी कभी ना खरीदे जो गाड़ी काफ़ी पुरानी और आउटडेटेड हो चुकी है, जिसका कि ऑलरेडी कंपनी बंद हो चुका है। जैसे एग्जाम्पल के लिए शेवरलेट है। इस तरह की अगर गाड़ियां कहीं आपको मिलती, चाहे जितना आपको सस्ता लगे, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। जो इजीली, जिस गाड़ी का आपको सर्विस सेंटर मिल जाता है, जिसका पार्ट्स मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है, उसको हमेशा लेने की कोशिश करें। कहने का मतलब है कि थोड़ा सा इस मामले में दिमाग जरूर लगाएं कि कौन सा लेना है और कौन सा नहीं लेना है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी संजय की तरफ से। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, आपके लिए कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।